गूंज रही है देखो अब एक नई कहानी, उत्सव के रंगों में डूबी अपनी देववाणी। सुरों का संगम, खबरों का साथ, बदलाव की लहर अब हमारे हाथ। रेडियो देववाणी, हाँ रेडियो देववाणी। नमस्कार। देव संस्कृति विश्वविद्यालय का देव संस्कृति स्टूडेंट क्लब लेकर आया है विद्यार्थियों द्वारा विद्यार्थियों के लिए उत्सव संवाद 2026 विशेष। मैं हूँ आपके साथ प्रज्ञा भारती और मेरे साथ है हीना साहू। श्रोताओं, आज उत्सव का तीसरा और सबसे प्रतीक्षित दिन है। आज का अंक उन सितारों के नाम है जिन्होंने अपनी प्रतिभा से इस मंच को रोशन किया है। पुरस्कारों की जानकारी से पहले आइए सुनते हैं युवाओं के प्रेरणा स्रोत देव संस्कृति विश्वविद्यालय के आदरणीय प्रति कुलपति महोदय डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी का संदेश। आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी ने पत्रकारिता विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना करते हुए इसे एक उत्कृष्ट कवरेज बताया है। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और रेडियो हर माध्यम ने इस उत्सव की चमक को जन जन तक पहुंचाया है। एक बहुत ही दिव्य त्रिवेणी का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि वंदनीय माता भगवती देवी जी का जन्म शताब्दी वर्ष, परम पूज्य गुरुदेव की साधना के 100 वर्ष और हमारे विद्यार्थियों का यह उत्सव, इन तीनों का संगम अद्भुत है। ये भी बड़े गर्व का विषय है कि इस बार जो पत्रकारिता और जनसंचार विभाग है उसने एक बड़े ही अद्भुत प्रयोग को किया है कि तीनों ही माध्यमों से वो इस उत्सव के समाचारों को और विश्वविद्यालय की सारी गतिविधियों को हर विद्यार्थी तक और हर उस व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयत्न कर रहे हैं जो यहाँ किन्हीं माध्यमों से आ पाए, जुड़ पाए, नहीं भी जुड़ पाए। प्रिंट माध्यम भी है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम भी है और उसके साथ साथ रेडियो का माध्यम भी है। हम लोग की अपनी बहुत प्यारी विद्यार्थी साक्षी, जो सही अर्थों में विश्वविद्यालय की एक तरीके से एडमिशन की टॉपर भी रही, किसी कारण से वो आज नेत्र बाधित है, पर उनके लिए बहुत ही अच्छी तरह से पत्रकारिता और जनसंचार विभाग ने इस पूरे कार्यक्रम को इस तरीके से प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है कि ये अनुभव न हो सके कि वो आज हम लोगों के साथ में उस माध्यम से उपस्थित नहीं है जो माध्यम हम लोगों को प्राप्त हुआ। तो इसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं कि तीनों ही माध्यमों से सौभाग्य की त्रिवेणी का वर्ष है, तो इसमें 3 संकल्प लेना अनिवार्य हो जाता है। तो प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और रेडियो, इन तीनों ही संकल्पों को पूरा करने का कार्य आज जो पत्रकारिता जनसंचार विभाग ने किया, उसके लिए अनन्य शुभकामनाएं। सही अर्थों में जो महाभारत में संजय का कार्य है वो आज आप लोगों ने किया कि उसमें देखा भी, सुना भी और छापा भी। तो बहुत सारी शुभकामनाएं। डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी ने विशेष रूप से बीए संस्कृत की छात्रा साक्षी का जिक्र किया। साक्षी प्रज्ञा चक्षु है जिन्होंने अपनी आंतरिक दृष्टि से रेडियो देववाणी के माध्यम से पूरे उत्सव को महसूस किया। आइए सुनते हैं उसकी प्रेरक बाइट। प्रणाम, मेरा नाम साक्षी पंत है। मैं देव संस्कृति विश्वविद्यालय में बीए संस्कृत ऑनर्स की द्वितीय वर्ष की छात्रा हूँ। मैं पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग का धन्यवाद करना चाहूँगी जिनके द्वारा प्रस्तुत देववाणी रेडियो के माध्यम से मैं उत्सव 2026 का हिस्सा बन सकी। उन्होंने इस उत्सव का इतने विस्तार पूर्वक वर्णन किया कि मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि मैं विश्वविद्यालय में ही उपस्थित होकर इस कार्यक्रम को देख रही हूँ। देववाणी रेडियो मेरे लिए बहुत उपयोगी है जिसके माध्यम से देव संस्कृति विश्वविद्यालय में आगे होने वाले सभी कार्यक्रमों के संबंध में मैं जानकारी प्राप्त कर सकूंगी। इससे मुझे बहुत लाभ मिला है और आगे भी मिलता रहेगा। धन्यवाद। अब बात करते हैं रोमांचक परिणामों की। आज सुबह की पहली किरण के साथ ही क्रिकेट मैदान पर खिलाड़ियों की अद्भुत गति देखने को मिली, जहां रिले दौड़ और 400 मीटर दौड़ में बालक बालिकाओं ने अपना पूरा जोर लगा दिया। और फुटबॉल के मैदानों का नजारा तो देखते ही बनता था। एक तरफ बालक वर्ग के बीच फुटबॉल का कड़ा मुकाबला चल रहा था, तो वहीं दूसरी ओर धावक बाधा दौड़ में हर रुकावट को पार कर अपनी जीत पक्की कर रहे थे। कश्मकश यही खत्म नहीं हुई। मैदान के साथ साथ इंडोर गेम्स में भी बहुत उत्साह था। जिम हॉल में टेबल टेनिस की फुर्ती देखने लायक थी, तो आनंदमय सभागार में वाद विवाद और सलाद सज्जा प्रतियोगिता में विद्यार्थियों की प्रतिभा ने सबको प्रभावित किया। इन सभी प्रतियोगिताओं के विजेताओं की घोषणा मृत्युंजय सभागार में सांस्कृतिक कार्यक्रम और पुरस्कार वितरण समारोह के दौरान किया गया। दोस्तों, आज मैदान पर खिलाड़ियों का जज्बा देखकर मशहूर शायर
अल्लामा इकबाल की पंक्तियाँ याद आती है। जीत उसी की होती है जिसके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। उन सभी विजेताओं को बहुत बहुत बधाई जिन्होंने अपनी मेहनत से आज ये मुकाम हासिल किया, और जो आज जीत नहीं पाए, याद रखिए भागीदारी ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। उत्सव 2026 का यह सफर आप सभी के सहयोग से सफल रहा। इस कार्यक्रम का आलेख तैयार किया है सजुल जायसवाल ने, रिकॉर्डिंग एवं संपादन किया है कामना पटेल ने, मार्गदर्शन यूथ आइकन डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी। सुनते रहिए देववाणी, क्योंकि उत्सव का संगीत कभी थमता नहीं। हर पल की खबर, हर दिल की जुबानी, सुनते रहिए आप रेडियो देववाणी।